अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। पाकिस्तान क्रिकेट की तो एज यूजुअल बुराई चल ही रही है, तो हमारी भी बुराई चल रही है भाई। इसलिए क्योंकि मतलब पाकिस्तान फिर फंस गया है सेकंड टेस्ट मैच में, और आसार कुछ अच्छे लग नहीं रहे। जबकि मेरा अपना 6 रन कह रही थी कि ये जीतेंगे टेस्ट मैच। बहरहाल अभी तो टेस्ट मैच बाकी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो सिचुएशन थी एंड ऑफ डे 2 अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। 156 रन से लीड कर रहा है बांग्लादेश, 7 विकेटों की बाकी है, और 46 रन की उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स पे लीड ले ली थी। तो अनदर व्हाट यू कॉल इट लाइक टफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दूसरी तरफ आईपीएल में पंजाब सुपर किंग्स को पता नहीं क्या हो गया यार, लगातार मैच हारते जा रहे हैं। आज भी हार गए आरसीबी से वो, और मतलब उनके अब चांसेस प्लेऑफ के बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं अनटिल अनलेस के अदर रिजल्ट जो है वो मतलब उनके फेवर में ना जाए। लेकिन बिट सरप्राइजिंग द वे पंजाब सुपर किंग्स हैज़ जस्ट टोटली बीन डिरेल्ड इन द लास्ट 5-6 मैचेस। मैंने इतना अच्छा खेल रही थी कि मैं तो समझ रहा था, मेरा अपना था कि भाई इनको तो खेलना चाहिए, फिर फाइनल खेलना चाहिए, लेकिन लगा नहीं ऐसे कि ऐसा होने वाला है। लग नहीं रहा ऐसा होने वाला है। लेकिन कमिंग टू द टेस्ट मैच इटसेल्फ, क्या कहें यार, वही कहानी है पुरानी, और वही हमारे वहाँ लगे हुए हैं। मतलब मैं बार बार ये कह के तंग आ चुका हूँ कि यार अब प्लेयर्स की क्वालिटी तो अपनी जगह वो तो है कि हमारे पास अब वो क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दोज क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। लेकिन उसके साथ साथ जितना मतलब आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ने मतलब डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट को, वो अपनी जगह। मैं आपको उसकी मिसाल दूं, और ये काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज बाबर आजम साहब खेले, उन्होंने मतलब जो है 60 मतलब हाफ सेंचुरी की, 68 की उन्होंने, ऑफ 84 बॉल्स 10 चौके लगा। अच्छा खेला, लेकिन 68 किए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द स्टोरी इज दिस दैट पाकिस्तान वो बोल्ड आउट फॉर 232, ठीक है। और पाकिस्तान कंसीडर्ड फर्स्ट इनिंग्स लीड ऑफ 46 टू बांग्लादेश, विच इज़ लाइक सरप्राइजिंग। उसके बाद जो है वही कहानी जो हम हमेशा देखते हैं यार, कि हम ज़्यादा इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे हम मतलब हमने पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरफ कर दिया है, बाबर को एक तरफ कर दिया है। मतलब लोग कहते हैं यार बाबर आजम को क्यों टारगेट किया जाता है, बाबर आजम को ही क्यों जो है वो मतलब फायरिंग लाइन में लाया जाता है, बाकी लड़के क्या करते हैं। इसलिए भाई क्योंकि बाबर आजम साहब खुद जो है, बाबर आजम या उनके चाहने वाले सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं। आज बहुत अच्छा खेला बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। लेकिन अब उसके बाद से जब से मैं देख रहा हूँ कि जी बाबर आजम ने जो है ओनली बैट्समैन, मतलब ही हैज़ गॉट 9000 रन्स इन दिस, मतलब 2020 के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट्स में। उसके बाद आया है कि जी मतलब फिर एक और रिकॉर्ड आया है कि जी उसने मतलब पता नहीं 25वीं या 26वीं से निफ सेंचुरी कर ली अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से, या मतलब इस टाइप के रिकॉर्ड्स को कोट किया जा रहा है उसकी 68 की इनिंग्स को लेके। और ये सब सोशल मीडिया पे होता है, जो मतलब अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं उसके लिए, जो भी उसके लोग होंगे उन्होंने क्रिएट करके रखे होंगे, तो ये चीज़ें आती हैं। बट बिगर पिक्चर तो देखो ना यार, कि आप मतलब बिगर पिक्चर ये है कि ऑन अ पिच विच बाबर आजम हैज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी गुड बैटिंग पिच टुडे, ठीक है, उस पिच पे पाकिस्तान 232 पे ऑल आउट हो रहा है यार। फिर कोलैप्स हो रहा है सेकंड इनिंग में पाकिस्तान का, मतलब लेट ऑर्डर का। तो फिर लाइक इट्स समथिंग टू रियली वंडर कि अगर बांग्लादेश की टीम ऑन वॉट इज अपेरेंटली अ गुड बैटिंग पिच अकॉर्डिंग टू बाबर, तो उस पर अगर हम कोलैप्स हो रहे हैं, तो फिर यार पाकिस्तान क्रिकेट की फिक्र करो ना भाई। कोई बाबर आजम अकेले ने तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलानी है, ना खेलनी है उसने, ही इज़ पार्ट ऑफ अ टीम। तो व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद दिस टीम? मतलब आई जस्ट डोंट लाइक, मेरी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है इस टीम के साथ। ऐसा भी क्या यार, मतलब आप एक टीम है, और कोई ऐसा भी नहीं कि ये कोई मतलब चले ये जो दो डेब्यूटेंट्स इनको निकाल दें, अजान ओवैस को और अब्दुल्ला फजल को। मतलब आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, लेकिन अगेन वही वाली बात ना, आप एक यंगस्टर को एक टेस्ट में आप खिलाते हैं नंबर 4 पे 3 पे, उसके बाद भी जो है अगले टेस्ट में आप उससे कहते हैं चल जाओ जी चलो ओपनिंग करो। हालांकि ओपनर है, वो ओपन करता है, बट दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस टू अ यंगस्टर। यंगस्टर को तो आपको बड़ी सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। बहरहाल छोड़े, इन दोनों के अलावा तो सारे प्लेयर जितने खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि मतलब कोई बिल्कुल कच्चे आम की तरह हो, कि ना खेला हुआ हो या उसको ना पता हो टेस्ट क्रिकेट का। मतलब इतना एक्सपीरियंस ये लोग कैरी करते हैं, और उस पर फिर इस तरह से मतलब द वे पाकिस्तान जस्ट लेट गो ऑफ द मतलब मैच टुडे। मुझे उस पर अफसोस हुआ कि आप कोई फाइट नहीं शो कर रहा है, आप कोई रेजिलियंस नहीं शो कर रहे। इवन बाबर प्लेड वेरी वेल, बट अगेन वही जो नाहिद राना गले में पड़ गया इनके। उसने एक बॉल की 150 तकरीबन उसने पेस निकाली होगी, बाबर आजम को पीछे किया उसने, ठीक है। उसकी अगली गेंद पे उसने थोड़ी सी स्लो पेस कम की, बाबर आजम ने सीधे उठा के ड्राइव कर दिया। ऐसा है कि उसको ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरह से करना। एंड
लोग ये चीज़ नहीं समझते, जब एक बॉलर एक अगली टीम में ऐसा होता है जो कि क्रिटिकल टाइम्स पे आके आपको विकेट्स लेके दे दे, दैट मीन्स कि फिर आपके लिए मतलब जो है ना, जो ओपोजिंग कैप्टन के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है कि ही कैन ऑलवेज कॉल अपॉन दैट बॉलर कि आओ यार ज़रा मुझे विकेट लेके दे दो, ये पार्टनरशिप तोड़ो। वही आज हुआ। लेकिन आप हर तरीके से खेलने को कोशिश आप कर रहे हैं। अब इस टेस्ट मैच में आज सिर्फ दूसरा दिन है, आज सिर्फ दूसरा दिन हुआ है, ठीक है। शान मसूद साहब आए, जब आज़ान ओवैस और वो आउट हुए, तस्कीन ने दोनों को आउट किया, आज़ान को और उसको अब्दुल्ला फजल को, एंड ही गॉट गुड मूवमेंट। लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब आज जो है उसने एंड चेंज किया तस्कीन ने, और एंड चेंज करते ही उसको मतलब अच्छी मूवमेंट मिली। आज इस पिच में है सी मूवमेंट, जो उसने खुर्रम शहजाद ने भी सेकंड इनिंग्स में आउट किया है तंजीर को, बहुत अच्छा उसने मतलब बिल्कुल स्क्वायर अप कर दिया उसको, इतनी बॉल बाहर की तरफ गई, ठीक है। तो मूवमेंट है बॉलर्स के लिए। लेकिन जब आज़ान और वो आउट हुए भाई, आपको मतलब उसमें 22 था अब्दुल्ला फजल जब आउट हुआ पहले, फिर 23 था जब आज़ान ओवैस आउट हुआ। मतलब ऐसी क्या जल्दी है भाई, टेस्ट मैच है ना ये। मतलब आप ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक मसला हो रहा है कि एक पैनिक बचा हुआ है, तो शान मसूद आ रहे हैं, वो भी तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बाबर आजम से आए वो भी तेज़, वो मतलब वही PSL वाली स्टाइल में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ जहाँ आपको यहाँ इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू नीड अ बिग पार्टनरशिप टू ग्राइंड द बांग्लादेश बॉलर्स डाउन, टू डीमोरलाइज देम, ठीक है। तो आप जब शॉट्स खेलेंगे तो जाहिर सी बात आप चांसेस भी देंगे यार, उसमें तो कोई ऐसी कोई मतलब शेरलॉक होम्स होने की जरूरत तो नहीं है समझने के लिए। व्हेन यू गो फॉर योर शॉट्स, टू मेनी शॉट्स, यू विल ऑलवेज गिव चांसेस, यू विल ऑलवेज बी टेकिंग चांसेस। तो वही ये दोनों कर रहे थे। तो भाई आराम से यार आप पार्टनरशिप बिल्ड करो। चलो जी हो गया, शान साहब आउट हो गए, सऊद की तो फॉर्म ही नहीं चल रही, फिर वो स्वीप करते हुए आउट हो गया मेहदी मिराज की गेंद पे, ठीक है। उसके 4 विकेटें गिर चुकी है आपकी 70 वगैरह पे। अब सलमान अली आगा और बाबर बिल्ड कर रहे हैं पार्टनरशिप। चलो भाई, आप पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हो तो फिर आराम आराम से करो ना, आराम से करो, एक लंबी पार्टनरशिप तो लगाओ। वो भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने लिए खेल रहा है। उसने अपने कर लिया रन, सलमान अली आगा ने 21 किए, उसने कहा चलो जी यार इतने तो काफ़ी है। बाबर आजम ने 50 कर लिया, उसने कहा यार इतने काफ़ी है, चलो मैंने शो कर दिया कि मैंने मतलब अपनी PSL की फॉर्म यहाँ पर कैरी की है, ठीक है, मैंने 50 कर लिया आकर, ठीक है, और बाकी जाए भाड़ में। ऐसे नहीं होता भाई। जो टॉप ऑर्डर अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द लोअर ऑर्डर बैट्समैन। वो तो साजिद खान ने 38 कर गया, एंड में उसने तुक्के चला दिए, उसके मतलब ताजुल इस्लाम की गेंद में 3 छक्के वगैरह लगा दिए, तो जान में जान आई कि इनकी लीड इतनी ज़्यादा कंसीड नहीं हुई। वरना अगर साजिद खान वो 38 की इनिंग्स नहीं खेलता तो जिस तरफ से ये कोलैप्स हुए थे, ये सारे आउट हुए एकदम से, ये तो मतलब अच्छी खासी लंबी लीड देते। और फिर उस पर आप ये देखें, अब आपको अंदाज़ा होगा कि इफ़ यू गो बैक तो लाइक बांग्लादेश में 116 फॉर 6, उसके बाद उन्होंने 278 किए, यानी कि आपने 160 रन करवा दिए उनको आखिरी 4 विकेटों पर, जबकि आखिरी 2 विकेटें जो है आखिरी एक ही ओवर में गिरी। यानी कि बेसिकली ऑन 2-3 ऑन द 7th, 8th and 9th विकेट यू गेव देम अवे रन्स। आप सोचिए कितना फ़र्क पड़ गया वो 160 रन से। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यार, पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट टीम के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता दूं। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट द टेक्निकल इश्यूज़ तो अपनी जगह जो है वो है, इट्स मेंटल बेसिकली, इस साइकोलॉजिकल बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे हॉल में जा चुके हैं कि इधर से निकल ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब, सीधी मतलब अगर मैं क्लियर कट बात करूँ। अब क्या होगा, मतलब आप अगर ये टेस्ट अभी तो खैर चले, ये टेस्ट मैच इज़ ओपन, यू नेवर नो। अब मैं ये कहता हूँ कि जी बाबर आजम ही नहीं, बाकी प्लेयर्स भी, बाय ओनली से बाबर आजम, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी, शान मसूद जिस पे अभी प्रेशर है बिकॉज उसकी कप्तानी जा सकती है, भाई आप सेकंड इनिंग में जो भी टारगेट आपको मिलेगा मुश्किल ही होना है आपके लिए। दैट इज़ अनटिल अनलेस कि आपके बॉलर्स कल कोई लंच तक जो है कबाड़ा ना कर दे उठा के बांग्लादेश का, और आपको मतलब जो है फिर 200 कुछ का टारगेट चेस करना पड़ेगा, विच विल ऑल्सो नॉट बी ईजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब ठीक है, सेकंड इनिंग में करके दिखाओ रन्स भाई, बाबर आजम साहब भी करें, शान मसूद साहब भी करें, बाकी प्लेयर्स भी करके दिखाए, सऊद शकीर फेल होता रहा है वो भी करके दिखाए। जिम्मेदारी कब लेंगे भाई, मुझे ये बताओ ना यार, जिम्मेदारी किस बात के पैसे लेते हो। मेरा कहने का मतलब ये कि फ्री फंड तो नहीं खेल रहे हो ना पाकिस्तान के लिए, करोड़ों कमा रहे हो ना, तो करोड़ों को तो मतलब उसको कन्वर्टेड इनटू रन्स ना इनटू परफॉर्मेंसेस। भाई कब तक हम ये फजूल की बकवास देखते रहेंगे। हमारे बॉलर्स कब तक इस तरह से जो है दूसरी टीमों को मतलब शुरू की 5-6 विकेटें लेने के बाद, 7 विकेटें लेने के बाद उनको लंबे लंबे रन करा देंगे, ये कब तक चलता रहेगा भाई। और उस पर फिर शाबाशी है, टेस्ट टीम का जो हशर किया हुआ है, हर थोड़े दिनों बाद तो कोच चेंज हो जाता है टेस्ट टीम का, हर थोड़े दिनों बाद तो कोच चेंज हो रहा होता है, तो फिर कैसे काम चलेगा यार। एंड दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई जब तक कि आपकी टेस्ट टीम स्टेबलाइज नहीं होगी
थोड़ा सा मतलब इनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा ओडीआई पे और टी20 पे भी। याद रखिए मेरी बात, जब आपकी टेस्ट टीम स्टेबलाइज होगी तो आपकी ओडीआई टीम भी स्टेबलाइज होगी, फिर उसके बाद आपकी टी20 परफॉर्मेंसेस भी इंप्रूव होगी। लेकिन अभी तो जो हालत है वो ये है कि भाई अभी से ही जहन बने हुए हैं कि जी किसी तरह से बाबर को ला रहा है वापस कप्तान, तो वो तो चलेगा। अगर ये मैच हार गया फिर पाकिस्तान, तो समझो वो तो पक्का हो गया। लेकिन द वे पाकिस्तान थ्रू अवे द विकेट्स टुडे, आई डोंट थिंक द विकेट वाज, ऐसी कोई पिच नहीं थी भाई जिस पे आप जो है 232 पे आउट हो जाओ, टू वेरी ऑनेस्ट यार। और ठीक है, बांग्लादेश के बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन से कर रहे हैं, फील्ड के हिसाब से करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। उनको हेल्प भी मिल रही है, थोड़ी सी हेल्प भी मिली उनको। ताजुल इस्लाम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही रियली बोल्ड वेरी वेल। लेकिन यार फिर भी ये 232 पे आउट होने की पिच नहीं है भैया। ये मतलब इतनी बुरी पिच भी नहीं है कि आप जो है सिर्फ 57.4 ओवर्स में आउट हो जाओ। ये इट इज़ ब्लेटेंट पोअर बैटिंग, ब्लेटेंट लैक ऑफ फोकस एंड एप्लीकेशन। तो ये मतलब मैच जो है ये फंसा हुआ है। अब देखें क्या होता है। मुझे तो वही लग रहा है कि अभी तो खैर यू नेवर नो, स्टिल 3 days टू गो, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन मुझे जो फील आ रही है भाई वो यही आ रही है कि बुराई आ गई है पाकिस्तान की अब। और जिस तरह से वो खेला है ना आज, मतलब सीधी सी बात है यार, वो महमूद हसन जो है जिसने 52 किए 64 बॉल पे, लग ऐसा रहा है दोनों टीमें जो है ना वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही है कि तेज़, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन खेलेगा। टेस्ट वाला अप्रोच ही नहीं रखी हुई है, सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो। जो शांतु ने आके थोड़ा सा स्टेबलाइज किया हुआ है। लेकिन द गुड थिंग वाज दैट दे गॉट द विकेट ऑफ मोमिनुल हक ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द डे, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस फॉर्म में वाला बैट्समैन 30 रन करके आउट हुआ और ये भी प्रॉपर एक टेस्ट बैट्समैन है। 60 गेंदों पर 130 किए, लेकिन ये भी प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने निकाल दिया। लेकिन अभी उनकी बैटिंग है भाई, उनके पास अभी बैटिंग बची हुई, 3 उनके बैट्समैन और आने अभी तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर्स एज यूजुअल। बाकी चीज़ों पे तो इतना जोर दिया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब प्रेसिडेंट्स ग्रेड 2 शुरू हो रहा है, तो वुमेंस टीम जा रही है खेलने के लिए, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो साथ में चलती रहती है। ये भी एक अच्छा एक तरीक़ेकार है, एक कैसे बोलते हैं, एक प्लॉय है कि आप इतना ज़्यादा क्रिकेट, जो भी क्रिकेट हो रही हो, चाहे उसका फ़ायदा हो रहा हो ना हो रहा हो, उसके बारे में इतनी खबरें दो, इतनी वीडियोस डालो, इतनी चीज़ें डालो कि लोगों का ध्यान शायद शिफ्ट हो जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट फील सैड कि आज बांग्लादेश से हमारा ये हाल हुआ है और कोई किसी को कोई मतलब नथिंग एट ऑल, मतलब यू डोंट फील दैट एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर क्रिकेट कम्युनिटी से, क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि खुद ही तबाह की हमने अपने हाथों से क्रिकेट। मैं कोई बोले ना बोले, मैं साफ सीधी बात करता हूँ कि यार जितना कुछ लोगों ने बाबर आजम को जिस तरह से पेश किया और उसको मतलब पाकिस्तान क्रिकेट से ऊपर किया और एक कलेक्टिव मतलब तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलने के बजाय बाबर 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 करते रहे, सारी उसकी तबाही है यार, और कुछ भी नहीं है। सब उसके आप मतलब ये आफ्टर इफेक्ट देख रहे हैं। अफसोस होता है यार। 2003 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट खेला था, मुझे याद है मुल्तान में, मतलब इतना था पाकिस्तान क्रिकेट की लेवल ये था कि इंजमाम उल हक वो वाज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म इन दैट बिफोर दैट। याद रखिएगा वो 2003 की जो सीरीज़ हुई थी, सम टाइम में नवंबर अक्टूबर में हुई थी, नीचे हुई थी। उससे पहले वर्ल्ड कप खेल के पाकिस्तान आया था तो इंजमाम से रन नहीं हुए थे, इंजमाम ड्रॉप हो गया था टीम से, ये हालत थी। और ही वॉज थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग। ही वॉज कन्विंस्ड बाय सईद अनवर आफ्टर ही फेल्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स। ही वॉज कन्विंस्ड बाय सईद अनवर कि देखो यार, अगर तुम्हारा कैरियर लिखा हुआ है तो यू विल गेट रन इन द सेकंड इनिंग्स। और ही हैड डिसाइडेड, मतलब ही हैड मेड अप हिज माइंड कि अगर मैं मतलब नहीं रन कर पाया सेकंड इनिंग में भी तो मैं छोड़ दूंगा क्रिकेट, रिटायर हो जाऊंगा, ये हाल था। बट व्हेन ही सॉ द सिचुएशन कि पाकिस्तान हार सकता है टेस्ट मैच बांग्लादेश से, इंजमाम प्रोड्यूस वन ऑफ हिज बेस्ट सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। बिकॉज मैं खुद था वहाँ पर, मैंने देखा पाकिस्तान कैंप के अंदर क्या मतलब उस वक्त वो था। नो प्लेयर वांटेड टू लूज द मैच। नहीं यार, बांग्लादेश से नहीं हारना हमने, बांग्लादेश से नहीं हारना, क्योंकि पाकिस्तान कभी हारा नहीं था टेस्ट में बांग्लादेश से नहीं हारना। मतलब इतनी मतलब टफ वो था। इंजी ने अकेले मतलब उसने सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन साथ में डोंट फॉरगेट उमर गोल, यासर वगैरह ने जिस तरह उसका साथ दिया और पाकिस्तान इम्पॉसिबल मैच जीत गया, कमाल था यार। बिकॉज एक थी ना, एक प्राइड था कि नहीं यार बांग्लादेश से हम हार कैसे हार सकते हैं। अब कोई फ़र्क ही नहीं, चलो जी चौथी विकेट डिफीट हो जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा। इनको फिर वही लीग के एनओसीज मिलेंगे, जब तक क्या मिलो कुछ नहीं होता यार, सीधी सी बात है। प्राइड इज़ द बिगेस्ट थिंग। इफ़ यू डोंट हैव प्राइड इन योर सेल्फ इन प्लेइंग फॉर योर कंट्री इन योर गेम,
ख़त्म हो गई बात, फिर कुछ नहीं रहता। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी फिर थोड़ा सा IPL का भी करेंगे और भी मामला तो उस पर भी बात करेंगे। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।